अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अलजबरा पे। अलजबरा एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और मैथमेटिक्स की ख़ास ब्रांच है, बल्कि पूरी मैथमेटिक्स ही अलजबरा पे डिपेंड करती है। तो इसकी मुख्तलिफ पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ लेक्चर्स में करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसकी ब्रांचेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलजबरा की हिस्ट्री क्या है। तो अलजबरा का जो मीनिंग है ये अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिडक्शन। तो इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं इजिप्शियन अलजबरा, फिर उसके बाद बेबीलोनियन अलजबरा, फिर ग्रीक ज्योमेट्रिकल अलजबरा, फिर डियोफेंटाइन अलजबरा, फिर एक हिंदू अलजबरा है जिसमें ब्रह्मपुत्र इन इंडिया में था। तो ये उसके बारे में उसने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मैथमेटिशियन था। फिर उसके बाद अरेबिक अलजबरा जिसमें अल-ख़वारिज़मी जो कि बगदाद में था और इसने काफ़ी रिसर्च की। इस्लामी दुनिया में सबसे पहला ये मुस्लिम साइंटिस्ट था, बल्कि मैथमेटिशियन था, जिसने अलजबरा पे काफ़ी रिसर्च किया। और इन्होंने एक बुक लिखी ऑन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न अलजबरा। हिज अलजबरा ट्रीटिस हिसाबुल जबरा अल मुकाबला ये हमें अलजबरा के बारे में बताती है और इसी में से हमने वर्ड अलजबरा ड्राइव किया था, यानी मॉडर्न जो अलजबरा में रिसर्च करने वाले। इसके अलावा यूरोपियन अलजबरा जो कि मॉडर्न आता है आफ्टर 1500 में के बाद, और फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा आता है। तो ये मुख्तलिफ अदवार थे जिनमें अलजबरा को मुख्तलिफ शक्लों में पीरियड्स में रिसर्च की गई। तो उसके बाद हम ब्रांचेस पढ़ते हैं। तो इसकी मेन ब्रांच जो है उसमें एलिमेंट्री अलजबरा आता है, यही वो अलजबरा है जो कि हम पढ़ते हैं ज़्यादातर। बाकी एडवांस्ड अलजबरा है, फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा है, लीनियर अलजबरा है और कम्यूटेटिव अलजबरा है। तो अलजबरा बेसिकली क्या है? अलजबरा मुख्तलिफ हरूफ हैं जिसमें कॉन्स्टेंट हैं, वेरिएबल्स हैं और कोफिशेंट हैं, ये आपस में मिलके एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो उसको हम डिटेल में अभी बयान करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है फिक्स होती है। जैसे आप समझ लें 3, तो इसकी वैल्यू फिक्स है क्योंकि 3 का मतलब 3 है, इससे ना ऊपर है ना नीचे है। उसके बाद वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मैं x के साथ 3 के साथ मैं x लिख दूँ तो x की जो वैल्यू है वो 3 है, लेकिन x की अपनी जो वैल्यू वो 3 नहीं है। हम अगर मैं 3 की जगह पे 2 लिख दूँ तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x वो वेरिएबल है, वो चीज़ें हैं, वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जबकि 3 जो है ये कॉन्स्टेंट है। अब इसके अगर ऊपर मैं पावर लगा दूं कोई, तो ये पावर इसकी एक्सपोनेंट कहलाएगी। एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसे, हम डिग्री भी कहते हैं। तो डिग्री और एक्सपोनेंट में थोड़ा सा फ़र्क है, वो क्या फ़र्क मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले तीसरे नंबर पे कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है? अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू लग जाए तो हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 जो है, जो कोफिशिएंट है, एक्स वेरिएबल है, इसे बेस भी कहेंगे। और अगर मैं इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर लगा दूं, नंबर 9 लगाता हूं, तो ये कांस्टेंट है। अब ये पूरी जो एक्सप्रेशन इसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें प्लस और माइनस के साइन होते हैं और इसके अलावा उसमें कांस्टेंट वैल्यू भी होती है जैसे कि 9 है, वेरिएबल भी होता है जैसे कि x है और कोफिशिएंट भी हो सकता है। अब बात करते हैं, अब ये जो वैल्यू है ना 3x² - 9, ये इसके हम 2 हिस्से कर सकते हैं। इसके हम 2 हिस्से कर सकते हैं, माइनस की वजह से और प्लस की वजह से। अगर किसी एक्सप्रेशन के हिस्से हो जाए तो हर हिस्सा उसका टर्म कहलाता है। जैसे ये मैं लिखता हूँ 4xy + 6। तो यहाँ पे 4 जो है वो कोफिशिएंट है, x/y², ये x/y जो है ये इसमें वेरिएबल और 6 जो है इसमें कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन भी 2 टर्म्स मुश्तमिल है क्योंकि इसमें एक हिस्सा जो है 4x
वाई स्केयर और दूसरा हिस्सा इसका 6 है। अब मैं आपको बताऊं कि डिग्री और एक्सपोनेंट में फ़र्क क्या होता है। एक्सपोनेंट जो होता है वो एक ही वेरिएबल के ऊपर जो लगी हुई पावर होती है, जबकि डिग्री जो होती है वो दोनों वेरिएबल्स, एक हो या दो वेरिएबल हो या तीसरा भी वेरिएबल हो, तो उन तमाम की पावर्स को हम अगर इकट्ठा करके लिख दें तो वो हमारे पास, हम उसे कहेंगे डिग्री। जैसे मैं ये लिखता हूँ, ये देखो ये मैंने लिख दी। अब इसमें x की पावर 2 है, तो ये x का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, जबकि y के ऊपर कुछ नहीं है तो y का एक्सपोनेंट 1 है। इस तरह x का जो पावर है यानी एक्सपोनेंट जो है 1 है, जबकि y का 1 है और z का 2 है। अब इन तीनों का अगर मैं प्लस करूं तो इस टर्म की डिग्री पूरी की बन जाएगी 4, क्योंकि 2 + 1 + 1। इसी तरह इसकी डिग्री बनेगी 2 और 1 3। लेकिन अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करूं तो x की पावर 1 है तो हम कहेंगे x का एक्सपोनेंट 1 है, y का एक्सपोनेंट 2 है। यानी वेरिएबल को अगर इंडिविजुअली पावर की फॉर्म में हमने बताना हो तो हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंट है, जबकि डिग्री जो होती है पूरी टर्म की पावर होती है। तो इसकी जो पावर है दोनों की, y की 2 है और x की 1 है, तो टोटल बन जाएगी 3। तो इस सेंटेंस की जो एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो बनेगी 3। जबकि इस एक्सप्रेशन में पहली जो टर्म है उसकी डिग्री बनेगी 2 और 1 और 3 4 बनेगी। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म्स हैं, पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो इसे हम कहेंगे इस तरह इसमें भी 2 टर्म्स हैं और इसमें 3 टर्म्स मौजूद हैं। तो एक मैं और सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे 5x6, तो इसमें एक ही टर्म मौजूद है 5x6। 5 जो कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है जिसे बेस भी कहते हैं, और 6 जो है ये डिग्री भी है और इसका एक्सपोनेंट भी है। तो इस तरह अगर मैं इसके साथ y लिख दूं तो अब इसकी जो डिग्री बनेगी वो 7 बनेगी। x की पावर 6 है और y की पावर 1 है, तो टोटल डिग्री बनेगी 7। लेकिन मैं एक्सपोनेंट 7 नहीं बनेगा, एक्सपोनेंट बनेगा x का 6 और y का 1। यानी एक्सपोनेंट जो होता है ना सेपरेटली वेरिएबल्स की पावर होती है, जबकि डिग्री जो होती है पूरी टर्म की जो पावर होती है उसको प्लस करके बताया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे टर्म का। टर्म क्या चीज़ होती है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस की वजह से, यानी कि प्लस और माइनस इन दोनों साइन की वजह से हम उस एक्सप्रेशन के हिस्से कर देते हैं, और जितनी वो टर्म्स बचती हैं उसे उसी हिसाब से उसका नाम देते हैं। जैसे ये जो मैंने सबसे नीचे लिखी है इसमें एक ही टर्म मौजूद है, तो एक टर्म वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसे हम कहते हैं मोनोमियल, तो ये मोनोमियल है। जबकि बाइनोमियल वो एक्सप्रेशन होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि ये हमारे पास इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल है। इसी तरह ये भी 2 टर्म है, ये भी बाइनोमियल है। एक होती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, जैसे इसमें 1 है 2 और 3 है, तो इसमें 3 टर्म्स मौजूद है, इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3x2 है प्लस 5x प्लस 6xy और -8 या +8, तो इसमें 1 2 3 4 टर्म है। तो 4 टर्म जो हैं ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हों, बल्कि 1 2 3 4 टर्म्स वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्वाड्रिनोमियल कहते हैं इसमें। और इसके बाद हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म होती हैं, जैसे ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये जो 4 हैं ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म मौजूद हों। और इसके अलावा एक होता है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल जो होता है वो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है
जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हों, दो या दो से ज़्यादा, तो ये मल्टीनोमियल भी है, ये भी मल्टीनोमियल है, ये भी मल्टीनोमियल है, तो ये भी मल्टीनोमियल है। ये जो सेंटर में है ये यूनिनोमियल कहलाएगी, यानी मोनोमियल भी कहते हैं, यूनिनोमियल भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं हर सेंटेंस में उसकी डिग्री कितनी है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए हमें कि जी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसकी डिग्री बताएं तो क्या बनेगी, तो इसकी जो डिग्री बनेगी फर्स्ट की वो क्या बनेगी, एक्स की पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री बनेगी 2। इसकी डिग्री कितनी बनेगी, तो इस टर्म में 2 और 1 3 डिग्री है पहली टर्म की, तो इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री बनेगी वो 3 बनेगी। इसमें 3 टर्म्स हैं, पहली टर्म उसकी जो डिग्री है 4 है, दूसरी टर्म की डिग्री 1 है, तो मैक्सिमम जो 4 है, तो हम कहेंगे पूरे सेंटेंस की जो डिग्री बनेगी वो 4 बनेगी। इसमें x की पावर 6 है और y की पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री बनेगी वो बनेगी 7। इसी तरह इसकी इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की 1 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, तो जो मैक्सिमम डिग्री किसी भी टर्म की इसमें मौजूद है वो 2 है, तो पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 ही बनेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कांस्टेंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, डिग्री, इनके बारे में पढ़ा। तो अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक सेंटेंस में फ़र्क क्या होता है। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा 3x + 5, जितना मैंने लिखा है ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई साइन ऐसा नहीं होता जैसे इक्वालिटी या स्मॉलर और ग्रेटर का है, तो इसे हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई साइन लगा दूँ, जैसे मैं इक्वल लगा देता हूँ, तो ये 9 है, अब ये बन जाएगा अलजेब्रिक सेंटेंस बन जाएगा। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4x + 2y स्मॉलर और इक्वल देन 10। या हम लिख सकते हैं 3x² + 6 ग्रेटर और इक्वल देन 6। तो ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं वो अलजेब्रिक सेंटेंसेस की एग्जांपल है। तो अलजेब्रिक सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओपन सेंटेंस, और दूसरा होता है क्लोज सेंटेंस। ओपन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि जिनके बारे में कोई अननोन वैल्यू मौजूद हो, और जब तक वो वैल्यू मालूम नहीं होगी हम नहीं बता सकते कि ये सेंटेंस ट्रू है फॉल्स है। यानी एन ओपन सेंटेंस इज नाइदर ट्रू और फॉल्स until the unknown values have been replaced by specific value। जैसे ये मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, जैसे ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि हमें x की वैल्यू का पता नहीं है। ये भी ओपन सेंटेंस है जिसमें x और y आ गए, इसमें x स्क्वायर है। इसके अलावा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं +6 = 9, ये भी ओपन सेंटेंस है, यानी इसमें हमें वेरिएबल के वैल्यू का पता नहीं होता। दूसरी टाइप जो होती है वो है क्लोज सेंटेंस। क्लोज सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रू सेंटेंस और दूसरे होते हैं फॉल्स सेंटेंस। ट्रू सेंटेंस कौन से होते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसके बारे में हमें पता हो कि ट्रू है या फॉल्स है, तो हम बता सकें। जैसे 16 / 5 = 15 / 5 = 3। तो ये जो लेफ्ट साइड है इसकी, ये 5 डिवाइड होके 3 आंसर आएगा, तो इसका जो अभी आंसर है 3 है, तो इसका मतलब ये ट्रू सेंटेंस है। तो इसके अलावा 2x + 5x = 7x, तो ये भी हमारा ट्रू सेंटेंस है क्योंकि दोनों को मिला के, लाइक टर्म्स को मिला के इनका जो जवाब आएगा वो 7 आएगा, और राइट हैंड साइड में भी 7 है। फॉल्स सेंटेंस वो होते हैं जो कि कंडीशन के मुताबिक दुरुस्त नहीं होते। जैसे मैं लिखता हूँ 5
डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 2। तो ये फॉल्स सेंटेंस है, क्योंकि 5 को 15 पे जब डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, और इसका जवाब जो लिखा हुआ 2 लिखा हुआ। इसी तरह 4x माइनस 3x, कितना जवाब आना चाहिए 1x, लेकिन मैं 7x लिख देता हूँ, तो ये फॉल्स है, क्योंकि 4 में से 3 निकालेंगे 1x आएगा, ये जो 7x है, तो ये भी फॉल्स सेंटेंस आता है। तो ट्रू सेंटेंस और फॉल्स सेंटेंस का आपको समझ आ गई उम्मीद है। तो अब बात करेंगे हम इक्वेशन से रिलेटेड। तो इक्वेशन में पहला टाइप हमारी लीनियर इक्वेशन की, दूसरी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, और 3 है क्यूबिक इक्वेशन। और फोर्थ हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक। इक्वेशन जो होती है उसकी टाइप का जो डिपेंड करता है वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो 1 होती है। जैसे तो मैं लिख देता हूँ डिग्री 1, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो डिग्री होती है वो 2 होनी चाहिए। क्यूबिक की जो डिग्री है वो 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है वो 4 होती है। तो ये पहली जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डिग्री जो है 1, क्योंकि x की पावर 1 है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2x² प्लस x प्लस 5, तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो देखो x की पावर 2 है, 3 टर्म है, इनमें पहली जो टर्म है उसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब पूरे सेंटेंस की डिग्री 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है। क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें x की पावर 3 होती है। जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन है उसकी डिग्री 3 है, क्योंकि x की पावर 3 है। बाई क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें डिग्री 4 होती है। जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, तो x की पावर 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इक्वेशंस की ये 4 किस्में होती हैं। इसके बाद आगे आता है इन इक्वेशन। इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती हैं? ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता, बल्कि स्मॉलर और ग्रेटर का साइन होता है। जैसे ये मैं स्मॉलर डाल देता हूँ, तो ये इन इक्वेशन है। या तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये इन इक्वेशन है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। तो आज का टॉपिक मेरा ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।